क्या आप अपने 20 साल के होम लोन को 5 साल में ख़त्म करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के इस खास सब्जेक्ट में डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के हम इस पे आप चर्चा करेंगे। जनरली जो होम लोन 15, 20, 25 साल का लोग लेते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम लोगों का जो होम लोन का टेन्योर एवरेज 20 साल का होता है। और अपने पर्सनल अनुभव से मैंने अपने 20 साल के होम लोन को 5 साल में कैसे ख़त्म किया, कैसे प्लानिंग की, उसमें कितना फाइनेंशियली फ़ायदा मिला। तो स्पेशली ये लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, जो होम लोन लेके कई बार उनको लगता है कि 20 साल में लगभग जो अमाउंट होम लोन लेते हैं उसका 2.5 गुना आपको ब्याज पड़ता है। उस ब्याज को कम कैसे करें, उसकी प्लानिंग कैसे करें, छोटे छोटे टिप्स देके मैं आपको समझाने वाला हूं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि सब्जेक्ट लंबा हो लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, ये आपके काम का होगा और भविष्य में आपको, आपके परिवार वालों को, आपको दोस्तों को मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि 20 साल के होम लोन को 5 साल में कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, हमारे रिसर्च टीम ने पूरा एक डाटा एनालाइज किया कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं, लो एंड, मिडिल एंड, हाई एंड, और सबका हमने एक केस स्टडी किया है जिसमें लगा कि जो भी मैक्सिमम हम बात करें कि लोअर मिडिल क्लास एंड जिनकी इनकम बहुत कम है, वो लोन को बहुत लंबे टाइम तक लेके चलते हैं। और कई बार वो रिन्यूअल प्रॉपर्टी में बात करूँ कि एवरेज, मैंने पीछे अपनी वीडियो में बताया था कि लगभग हर 5 साल के बाद आपको दूसरी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है, लेना चाहिए अगर आप अपने लोन के टेन्योर को कम कर लेते हैं। और उसका तरीका मैं आगे बताने वाला हूं, तो इसको आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है उसका फ़ायदा आप सब लोग उठाएं। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी ब्रेकअप के साथ बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कैलकुलेटर भी आज साथ में रखें। मैं अपना खुद का बताता हूँ। 20 साल का 30 लाख का लोन जो 240 महीने की मैं बताऊँ किस्त बनती है, मेरा लगभग 26,970 रुपये की किस्त है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 20 साल में 30 लाख मेरा प्रिंसिपल जाएगा और लगभग 34 पॉइंट समथिंग हमारा इंटरेस्ट जाएगा। टोटल 64 लाख जाता है। अब एक सवाल आता है कि जो भी हम पैसा ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एवरेज कैलकुलेशन है कि 20 साल में लगभग 2.25 गुने से 2.5 गुना देते हैं। तो आपने करना क्या है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे रिड्यूस करें, इसके लिए सबसे पहला जो बेस्ट फॉर्मेट है मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर एग्जांपल जिनका भी लोन कम अमाउंट का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, बड़ा भी है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास उन लोगों के लिए है जो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास में आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे, अगर बात करूं, व्यूअर्स हैं जिनका रिव्यूज़ आता है कि आप लोन हमारे अमाउंट पे बात करिए, उनका है। बट ये एप्लीकेबल सभी लोगों के लिए है। तो हम बताना चाहते हैं आप कि फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख का लोन लिया, आपका किस्त बनता है 13-14 हज़ार। आपने क्या करना है कि हर साल में, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक किस्त एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 12 किस्त आप दे रहे हैं 13 या 14 हज़ार की, तो आप क्या करें, एक किस्त केवल एक्स्ट्रा डालें। आप देखेंगे जो 240 महीने की किस्त थी वो कम होके लगभग आपका टेन्योर कम हो जाएगा 199 to 200। लगभग आपकी 40 से 41 किस्तें कम होने वाली हैं। तो ये मैंने बताया कि जिनकी इनकम कम है, जिनके पास फंड बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो पार्शियली पे बैक करें, लेकिन फिर भी जो किस्त तो दे रहे थे, छोटा सा अमाउंट हर साल कंट्रीब्यूट करके लगभग 40-41 महीने की किस्त कम हो जाती है, उनका बर्डन कम हो जाता है। स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो हमने बात शुरू की है कि लोग लंबा टाइम तक लोन का टेन्योर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि आप फॉर एग्जांपल 20 साल का लोन है, एक EMI हर साल एक्स्ट्रा बैंक को जमा करें।
इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपको? लगभग 40 EMI, लो लगभग 3.5 साल का पीरियड। अगर आपका 20 साल का लोन है तो लगभग 3.5 साल के करीब टेन्योर कम हो जाएगा, उसकी अवधि कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि थोड़ा सा आप अपने सेविंग में से कुछ पार्ट और निकालें और हर साल 2 EMI। अगर आपका 15 लाख का लोन है, आपकी 13-13.5 लाख की EMI है, तो एक EMI और एक्स्ट्रा जमा कर दें, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और आप देखेंगे इससे लगभग 48 से 50 महीने का आपका टेन्योर कम हो जाएगा। जो आप अगर 15,000 का आप देते हैं तो लगभग 5 लाख का आपका एक नेट सेविंग बनता है, जबकि आप लगभग आप बात करें तो 3 लाख के करीब आप पैसे जमा करते हैं। तो एक छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको फॉलो करके, और मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो मिलने आते हैं, सजेशन लेने आते हैं, उन्होंने इस तरह से कार्य करके अपना टेन्योर कम किया है। कई बार क्या होता है, कस्टमर के पास एक साथ पैसा नहीं होता है कि बड़ा अमाउंट वन टाइम जमा करके प्रिंसिपल को कम करा लें। तो इस तरह से आप फॉलो करके अपना लोन टेन्योर और कम कर सकते हैं। अब हमने आपको यहाँ तक तो क्लियर कर दिया कि हर साल में एक EMI, 2 EMI एक्स्ट्रा देके आप अपने लोन का टेन्योर कैसे कम करें। आपका सवाल होगा कि मैंने अपने 20 साल के लोन को 5 साल में कैसे कंप्लीट किया। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे आसान उपाय है, आप जो भी काम कर रहे हैं, कई बार आपके पास लमसम पैसा आ जाता है और आप उस पैसे को खर्च कर लेते हैं। आपका छोटा हो बड़ा लोन है, मैं 15 लाख का ही लोन लेता हूँ कि आपका 15 लाख का लोन है, 13,000 की EMI है। आपने क्या किया, बीच में आपके पास एक्स्ट्रा 25-30 हज़ार आ गया, आपने उसको जमा कर दिया और पार्शियली पेमेंट कम हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टेन्योर कम होता जा रहा है। बीच में कभी 50,000 आ गया, 40,000 आ गया। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बोनस मिल गया, हम उसको बोनस को कई बार अपने खर्चों में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसमें शामिल करके कि बोनस आया खर्च कर लें। अगर उसको हम लोन को रीपेमेंट के अगर हम बात करें कि EMI की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम जमा करते रहें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लोन का टेन्योर कब 5 साल हो गया और आप 5 सालों में अपने एग्जिस्टिंग लोन को ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मैंने अपनी एक कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि हम टेन्योर को कैसे कम करें, अपने लोन अमाउंट को हम जो लगता है कि ब्याज ज़्यादा हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कैसे करें। अब मैं आता हूं एक नए पॉइंट पे कि हम लोन इंटरेस्ट टोटली फ्री कैसे कर लें। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक टेक्निकली है। मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करके दूंगा। मैं अपने लोन के ऊपर आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 30 लाख का लोन लिया था, 20 साल का टेन्योर था, 240 किस्त बननी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई भी एक्स्ट्रा EMI नहीं देना चाहता हूँ। जो साल में मैं बात कर रहा हूँ कि एक EMI देना है, 2 EMI देना है, अगर वो न देके मैं लोन इंटरेस्ट को फ्री कैसे करूँ। तो इसके लिए मैंने एक अपना प्लान बनाया है और वो प्लान बहुत ही इफ़ेक्टिव है, पावरफुल है और आपको अपने लोन अमाउंट के अनुसार आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा 30 लाख का लोन था, लगभग 26,700 रुपये का EMI था। तो आपका जो भी अमाउंट हो उसका 1/6 आप एक SIP में पर मंथ का इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, आप इसको कर सकते हैं। किसी का 15 लाख का अगर EMI है तो इसका आधा हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका EMI जा रहा है उसका 1/6 का आप एक SIP कर दीजिए 20 साल के। अगर आप मिड कैप में या बैलेंस फंड में भी लेके चलेंगे तो एवरेज आप 20 साल में देखेंगे तो लगभग 12% का रिटर्न होता है। तो मैं अपनी कैलकुलेशन आपको बताऊं कि 4600 रुपये से 240 महीनों में मेरा लगभग 11 लाख रुपये जाता है और 12% की रिटर्न अगर उसके ऊपर मैं कैलकुलेट करूं तो देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट अगर टेक्निकली वाइजली करके मैंने अपने EMI को लॉन्ग टर्म में फ्री कर लिया। ये सारे तरीके हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए। और इसी तरह के टिप्स आपके सुझावों पे मैं रिसर्च करते रहता हूँ। हमारी टीम कार्य करती है, बनाती है और आप तक पहुँचाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमने जो आपको सुझाव दिए कितना सार्थक है, अपने कमेंट देकर ज़रूर बताएं। हमारी जो रिसर्च टीम है, जो काम करती है, जो आप लोग सुझाव देते हैं, जो आप डिमांड करते हैं, उसके ऊपर कार्य करती है।
तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वीडियोस को देख के आप हमें जब भी कमेंट करते हैं हमारा उत्साहवर्धन होता है। इसके साथ साथ ही प्रोजेक्ट से ऊपर प्रोजेक्ट रिव्यूज़, एरिया रिव्यूज़, बहुत तरह के काम हमारी यूट्यूब चैनल की टीम काम कर रही है। हमें आपसे भी कुछ उम्मीद है कि आप हमारा साथ सहयोग करें। केवल हमें आपसे उत्साहवर्धन चाहिए, आपके कमेंट्स के रूप में, आपके लाइक्स के रूप में, आपके शेयरिंग के रूप में, ताकि हम और हमारी टीम का उत्साहवर्धन होता रहे, हमारा मनोबल ऊंचा होता रहे। मैंने जो आज टॉपिक कवर किया है एक डिफरेंट टॉपिक है, फिर दोबारा से मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ कि हम अगर 20 साल का EMI हमारा है, 240 महीनों का टेन्योर है, तो एक सबसे इजी तरीका है, जो भी आपका EMI बनता है हर साल में एक EMI एक्स्ट्रा आप जमा करें, उससे आपका लगभग 40 महीनों का टेन्योर कम हो जाता है। दूसरा, आपकी अगर पॉसिबिलिटी है, आपके पास थोड़ा सा फंड है, तो हर साल में 2 EMI आप डिपॉजिट करें बैंक को। इससे लगभग आपका टेन्योर 48 से 50 महीने का कम और हो जाता है। तो लगभग आप मान के चले 11.5-12 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा, जो 20 साल चलने वाला था। तीसरा मैं बताया हूँ मैंने अपनी वीडियो में कि आप अगर ये दोनों काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका टोटल लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाए, तो इसके लिए करना क्या है, जो भी आपका EMI है उसका 17% या 1/6 हर महीने एक 20 साल के सिप में डालें, बैलेंस या मिड कैप सिप में डालें। एवरेज आप देखेंगे लगभग 12% या उसके ऊपर ही रिटर्न होता है 20 सालों में, जो एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो आप देखेंगे जितना ब्याज आप दे रहे थे उससे लगभग थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट आपका बनेगा 12% रिटर्न। आपका टोटल जो मैं बात करूं इंटरेस्ट फ्री आपका लोन हो गया। इसके अलावा अपने लोन को जल्दी से जल्दी थोड़ा सा अमाउंट देके, पार्शियल अमाउंट देके कम करते रहें, डेब्ट फ्री रहें, अपने आप को ब्याज मुक्त करें, अपनी ज़िंदगी को तनाव मुक्त करें। क्योंकि कई बार लोन ना आपको उस लाइफ स्टाइल को नहीं जीने देता जो आपकी ज़रूरत है, जो आप एज पर आप सोसाइटी आपको रहना चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा सा लोन करके कम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में आप सुकून की ज़िंदगी जिए, नई प्रॉपर्टी लें और इसी तरह हमसे नए सुझाव लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।